आज की इस प्रेस वार्ता में जो खास तौर के ऊपर लोकतंत्र के एक हत्या दिवस के रूप में 25 जून को हम सब लोग देखते हैं, उसके उपलक्ष्य में रखी गई। मैं आप सब लोग से एक 1975 के उस घटनाक्रम की तरफ आप सबका ध्यान ले जाना चाहता हूं। उस समय के हालात क्या थे और किन कारणों की वजह से हमें इस दिन को देखना पड़ा। आज का जो युवा है उसको 51 वर्ष पहले क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। आज का युवा बहुत जागरूक है और वो जानना चाहता है कि देश के अंदर कब कौन सी घटना किस वजह से हुई थी। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया जिसके अंदर उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के जो लोकसभा के चुनाव को रद्द कर दिया गया। अब उस समय इस तरीके का कोई भी निर्णय आता है तो आम तौर के ऊपर वो व्यक्ति जो चुनाव जीत के पहले आया होता है उसको वो पीछे हटके अपनी पदवी जो है किसी और व्यक्ति को देता है और फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपना चुनाव अपने उसके लिए केस के लिए अपना केस लड़ता है। ये करने की बजाय उस समय इंदिरा गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर डालने से पहले साथ ही साथ उन्होंने संविधान को बदलने का, एक संविधान का संशोधन करने का प्रयास किया जिसके अंदर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा के स्पीकर के ये 4 लोगों का इलेक्शन वो किसी भी न्यायपालिका के अंतर्गत क्वेश्चन मार्क में आ ही नहीं सकता, ऐसा उन्होंने लॉ पास करने का प्रयास उस समय किया। और 24 जून को सर्वोच्च न्यायालय से उन्होंने इसकी पुष्टि कराई और 25 जून को पूरे देश को एक आपातकालीन स्थिति के अंदर झोंक दिया। ये जिसको हम इमरजेंसी कहते हैं। इमरजेंसी क्या होती है? इमरजेंसी के देश के इंटरनल हालात ठीक नहीं है, इसलिए इमरजेंसी की घोषणा जो करने का वो संविधान में 352 अनुच्छेद के अंतर्गत ये एक अधिकार दिया गया है, उसको यूज करते हुए उन्होंने इमरजेंसी की घोषणा कर दी। अब आज का व्यक्ति पूछेगा कि भाई उस समय ऐसी क्या स्थिति थी? देश हमारा उस समय निकल रहा था इस स्थिति से कि करप्शन एक हद पे पहुंची हुई है और जयप्रकाश जी का आंदोलन, जेपी आंदोलन के बारे में पूरे देश का एक तरह से नागरिक और युवा उनके साथ जुड़ रहा था। इंदिरा गांधी जी चुनाव की तरफ आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हो पा रही थी और किसी तरीके से अपनी गद्दी को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश को ऐसी जो इमरजेंसी के अंदर झोंक दिया। मैं आप सबके माध्यम से देश की जनता को यह बताना चाहता हूं, ये कांग्रेस का इतिहास रहा है कि लोगों की, लोकतंत्र की आवाज की हत्या करना। जैसे 1947 में 12 लोगों ने 15 में से कहा कि सरदार पटेल जी को मुख्य जो प्रधानमंत्री बनाया जाए, लेकिन तब भी जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया। वहां भी लोकतंत्र की हत्या हुई और उसी तरीके से इंदिरा गांधी जी ने अपनी गद्दी बचाने के लिए पूरे देश को ऐसी इमरजेंसी के अंदर जो है वो घोषित करके लोगों के ऊपर तोहमतें लगाई। अब वो तोहमतें क्या थी? सबसे पहले आप मीडिया के लोग हैं, आप इस चीज का अंदाजा लगाकर देखें कि आप एक न्यूज लिखते हैं, लिखने के बाद जब आपके वो डेस्क पे न्यूज जाती है और उसको काट दिया जाए कि ये सेंसर हो गई है,
आप सब लोगों को कैसा महसूस होता होगा कि आपने मेहनत करके एक खबर आपने बनाई, लेकिन अखबार ने आपकी खबर छापने से इनकार कर दिया। लेकिन वो आपको अपने डेस्क एडिटर या एडिटर के साथ आप इस चीज को आपस में बहस भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई सरकारी अदारा एडिटर के पास बैठा हो और उसके पास रूल हो कि न्यूज वही छपेगी जो सरकार चाहेगी, तो वो न्यूज को कट करके, मुझे याद आता है वो दिन कि उस पे सेंसर्ड न्यूज लिखा होता था। दूसरा क्या उन्होंने किया, ये तो मीडिया के लोगों के साथ हुआ। मीडिया के कई हाउसेज जो आवाज उठाने का प्रयास करते थे, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनके दफ्तरों को बंद किया गया, उनकी जो है बिजली को बंद कर दिया गया ताकि वो अखबार भी ना छप सके। आज आप इस चीज को सोचकर भी आप सबके रोंगटे खड़े हो जाते होंगे। दूसरी तरफ राजनीतिक आवाज उठाने वाले व्यक्ति वो कौन है, जो दूसरी पार्टियों के हैं, चाहे वो भारतीय जनसंघ थी, चाहे वो कांग्रेस ओल्ड जिसमें चंद्रशेखर जी और वो मुरारजी भाई आते थे, चाहे वो सोशलिस्ट पार्टी थी, चाहे जो उस समय सीपीआई थी, सीपीएम थी, ऐसी पार्टियां जो कांग्रेस के विरोध में थी, वो सारी पार्टियों के नेताओं को 19 महीने के लिए मीसा के अंतर्गत, मीसा क्या था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। अब इंटरनल सिक्योरिटी, इसके अंतर्गत लोग जो स्मगलर्स होते थे ना, उनको पकड़ा जाता था। लेकिन राजनीतिक व्यक्तियों को मीसा के अंतर्गत पकड़ के जेलों में डाल दिया गया, उनकी सुनवाई बंद करा दी गई और संविधान की जो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट्स हुई, जो 38वीं, 39वीं और 42वीं, आप अगर उसका जो डिटेल में जाएंगे तो न्यायपालिका के अधिकार को उसको भी बंद कर दिया गया उन व्यक्तियों को। और यहां तक कि जिस जज ने वहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जजमेंट दी थी इंदिरा गांधी जी के खिलाफ, उस जज की प्रतिमाओं को, उनके पुतले पूरे देश के अंदर जलाए गए। तो ये तो कांग्रेस पार्टी का एक हाल है कि जो न्यायपालिका के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क रेज करती है और उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करती। तीसरी चीज उनके साथ हुई पंजाब के अंदर, खासतौर के ऊपर आप सबने देखा भी होगा, इस क्षेत्र में महसूस किया होगा